गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं अनुपात और समानुपात से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 का घात 1.5 अनुपात 2 का घात 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। तो ये हमको निकालना है, तो इसको हम हल करते हैं। 2 का घात 1.5 दिया हुआ है बटे 2 का घात 0.5। अब जब इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो देखो यहाँ भी 2 का घात है, यहाँ भी 2 का घात है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इस संख्या को पूरा ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 का घात 1.5 ऋण 0.5। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 1.5 माइनस 0.5। 5 में 5 गया 0, यहाँ केवल 1 बचा, 1.0 बचा, यानी 2 का घात 1 बचा। 2 का घात 1 है मतलब 2 ही होगा। और 2 को हम यदि अनुपात में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। 2 को अनुपात में लिखें तो 2:1 लिख सकते हैं। तो आंसर होगा ए। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 60% यानी ए गुणा 60/100 बराबर में है बी का 3/4 यानी बी गुणा 3/4। इस तरह से हो गया। अब ए अनुपात बी बताना है तो इस बी को ए के नीचे ले आओ। ए के नीचे ले आएंगे तो ए बटे बी होगा, और जो 60/100 है इसको पहले कटा देते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 3/5 आ रहा है यहाँ। इस 3/5 को बराबर के इस पार ले जाते हैं, तो इधर तो 3/4 पहले से है, आपको पता है। जब ये गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तीन बटे पाँच। यदि हम इसको गुणा में बदलना चाहें तो क्या होगा, 3/4 को तो 3/4 लिख दो पहले। गुणा में बदलेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। इस तरह से ये 3 और 3 कट गया, बचा कितना 5/4। तो ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 5/4। कहाँ है देखिए 5/4। इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 संख्याएं 1:3 में हैं, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर बताइए। तो 2 संख्या हैं जिनका अनुपात 1:3 है, तो इसको हम मान सकते हैं, मान लो वो 1x और 3x हैं। इनका योग बोला है तो इनको जोड़ दीजिए। इनका योग कितना है, योगफल 240 है, तो इन दोनों को जोड़ो। अब 4x हो गई है बराबर 240। x बराबर कितना आ जाएगा 240/4। 4 छिक्का 24, 4 शून्य शून्य, मतलब 60 आ गया। x का मान 60 आ गया। अब पहला संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। x का मान 60 आया है तो इस यहाँ पे रख देते हैं मान। 1 गुणित 60 बराबर 60 हो गया पहला संख्या। उसी तरह से यहाँ मान रखिए 3 गुणित 60 यानी 6 × 18, 180 हो गया। मतलब वो संख्याएं क्या हैं, 180 है और 60 है। अब पूछा क्या है, 180 और 60 प्राप्त हुआ है हमको, उनका अंतर। तो 180 और 60 में माइनस करेंगे। 180 का 60 तो 0 0 तो कटेंगे, मतलब 0 जाएगा, और 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से हमको मिला 120। तो उनका अंतर क्या होगा, 120। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्रमशः क्या होगी।
तो हम इसको पहले x ही मान लेते हैं। मान लो ये 4x अनुपात 5x और 11x है। तो बच्चों की संख्या हमको पता है 176 है, तो बच्चों वाला अनुपात कौन सा है? 11 है। मतलब 11x बराबर है 176। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 176/11 होगा। अब इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 छिक्का 66 मतलब 16 आएगा। इस x का मान हमको 16 प्राप्त हो गया। तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पूछा है। पुरुष तो 4x हैं, तो 4 × 16 होगा। पुरुष को 4x मान रहे हैं तो यहाँ पे 4 × 16 कर सकते हैं। 16 × 64 होगा पुरुषों की संख्या। स्त्रियों की संख्या 5x है, तो 5 × 16 करेंगे। 16 × 5 = 80। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है 64 और 80। सी ऑप्शन। इस तरह से ये हल हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 वृद्धि कर दें तो उनका अनुपात 22:19 हो जाता है। तो दो संख्या हमको दिया है 5:4 में, तो इसको हम 5x मान सकते हैं 4x, है ना। 5x/4x कर सकते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 7 वृद्धि की जाए तो यहाँ पे 7 वृद्धि कर दीजिए, यहाँ भी 7, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 22/19। यदि दोनों का योग बोला है तो ये तो पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या, तो इसको हम समीकरण की तरह मान सकते हैं। 5x - 7 = 22, 4x - 7 = 19। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5x - 7 = 22 और 4x - 7 = 19। इसको जोड़ते हैं, 5 × 4 = 9x हो गई है, यहाँ जोड़ रहे हैं, और 7 × 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बराबर में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 × 2 = 11 का 1 हासिल 1 और 2 × 2 = 4। 14 को इस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसमें, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? 4 और 7 आएगा इकाई में, यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया 2, 27 हो गया। मतलब 9x = 27 मिला है हमको। 9x = 27। x बराबर क्या होगा? 27/9। 9 × 27 मतलब x बराबर हमको 3 मिला, है ना। x बराबर 3 मिला है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है ये। तो हम लोग किसको जोड़ रहे थे? x बराबर तो हमको 3 मिला है, ये याद रखना है। तो 5x - 4x होगा ना, तो x का मान यहाँ रख देते हैं, तो 5 × 15 हो जाएगा ये, धन 4 × 12 हो जाएगा। 15 और 12 को जोड़िए, 5 × 2 = 7 और 1 और 2, इस तरह से 27। 27 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। इस तरह से ये हो गया 27। अगला क्वेश्चन